हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षार्थी अड्डा। दोस्तों, बहुत ही दिन बाद ये वीडियो आ रही है, करीबन 3-4 महीने बाद, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। बट अब कंटिन्यू कर दूंगा। और जैसे कि एग्ज़ाम्स आपके करीब आ रहे हैं, कुछ लोग तो प्रमोट हो गए हैं, लेकिन अब सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आज मैं सेमेस्टर 6 वालों के लिए वीडियो लाया हूँ, वो भी हिंदी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के मैं अभी 2 राइटरों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, और अभी आगे आपको जो जैसे कि आधुनिक अवधि काव्य के इतिहास विकास है और आधुनिक अवधि साहित्यकार और उनकी काव्य रचनाएं हैं, तो मैं उसका अभी डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी ये वाली वीडियो में आपके लिए बलभद्र प्रसाद दीक्षित ठीक है, और वंशीधर शुक्ल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि आपके पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए पेपर वीडियो लाऊं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, कविवर पढ़ीस का मूल उद्देश्य काव्य सौंदर्य ना होकर तत्कालीन डैश के स्वर को मुखरित पर सुधार लाना था। तो एक और पढ़ ले रहा हूँ। कविवर पढ़ीस का मूल उद्देश्य काव्य सौंदर्य न होकर तत्कालीन डैश के स्वर को मुखरित कर सुधार लाना था। तो यहाँ पर डैश की जगह आपको फिलअप करना है। तो इसका सही आंसर है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सही आंसर है ए। तो कविवर पढ़ीस का मूल उद्देश्य काव्य सौंदर्य न होकर तत्कालीन सामाजिक दुर्व्यवस्था के स्वर को मुखरित कर सुधार लाना था। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक अवधि का गौरव स्तंभ कहा जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक अवधि का गौरव स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ए पढ़ी जी को, बी रमई काका को, सी त्रिलोचन शास्त्री जी को, या डी इन सभी को। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। वैसे मैं ये पीडीएफ इस बार डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं पीडीएफ ये पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, और वहीं से पीडीएफ आप ले लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ए पढ़ी जी को। ठीक है, तो निम्न में से किसे आधुनिक अवधि का गौरव स्तंभ कहा जाता है? ए पढ़ी जी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पढ़ी जी की कविता संग्रह है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पढ़ी जी की कविता संग्रह है? तो ऑप्शन है, ए चकल्लस, बी अभिलाख, सी यहाँ पर सी की गलती होगी थोड़ा, तो उसका सी ऑप्शन होगा बिटौनी। ठीक है, बिटौनी ऑप्शन है सी। तो मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ए चकल्लस, बी अभिलाख, सी बिटौनी। ठीक है, बिटौनी, एंड डी स्वनहुली श्यामा। तो वैसे भी उसका होना ना होना कुछ नहीं था, इसका सही आंसर है ए चकल्लस। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर जानते होंगे कि चकल्लस उन्हीं के कविता संग्रह है, पढ़ी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जी का जन्म कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जन्म और मरण का समय आपको आना पता होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, काल जो भी होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हर जगह ज़्यादातर गलत दिया रहता है, कहीं गलत कहीं सही, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक जगह पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अब ये भी नहीं कि मैं आपको दे दे रहा हूँ आप इसी के भरोसे रहें, आप थोड़ा कंफर्म भी कर लीजिएगा इधर उधर से। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने अपनी कोशिश पूरी की कि मैं आपको कंफर्म आंसर्स दूँ। तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1899, 1889, 1898 या 1895। तो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी 1898। ठीक है, सी 1898 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ीस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पढ़ीस जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन है, ए फैजाबाद, बी सीतापुर, सी दिल्ली या डी बरेली।
तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, और आपको वीडियो को पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसका सही आंसर मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है बी, सीतापुर। ठीक है, पढ़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था? याद कर लीजिए, सीतापुर। पढ़ी जी का जन्म कहाँ हुआ? सीतापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। रमई काका की किस रचना में अन्न, यहाँ पर अन्न होगा, ठीक है, अन्न। रमई काका की किस रचना में अन्न, ठीक है। तो रमई काका की किस रचना में अन्न की महत्ता को बताया गया है? यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गलती हो गई, अन्न होगा। तो ऑप्शन है अन्न देवता, अरे है बड़ी अजब लड़कई, सुहाग बिंदिया, गांव है हमका बहुत प्यार। तो आप जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, अन्न अन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अन्न देवता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, अन्न देवता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिजनों के घर में डैश गाए जाते हैं, तो बताइएगा, हरिजनों के घर में डैश गाए जाते हैं। तो ऑप्शन हैं ए, सूर के पद, बी, तुलसी के पद, सी, बिहारी के भक्ति नीति, या डी, कबीर के पद। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है डी, कबीर के पद। तो हरिजनों के घर में किसके पद गाए जाते हैं? कबीर जी के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बंशीधर जी के पिता का नाम क्या था? बंशीधर जी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है पंडित ओमकार नाथ, कृष्णचंद्र, पंडित छेदीलाल शुक्ल, या डी, वासुदेव। तो ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। ए, पंडित ओमकार नाथ, बी, कृष्णचंद्र, सी, पंडित छेदीलाल शुक्ल, या डी, वासुदेव। दोस्तों अगर मैं आपको पीडीएफ ना दे पाऊँ तो आप इनको कहीं नोट भी कर लीजिए, ठीक है। ये आपको नोट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बार बार वीडियो खोलने की, और वीडियो ज़रा भी स्किप ना करिएगा, जिससे आपको आंसर सारे पता चल जाएं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप पूरा सुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है सी, पंडित छेदीलाल शुक्ल। ठीक है, तो बंशीधर जी के पिता का नाम क्या था? पंडित छेदीलाल शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति शुक्ल जी की है? यहाँ पर शुक्ल जी किनके लिए बोला जा रहा है? पंडित बंशीधर शुक्ल। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए शुक्ल? तो एक और बोल दे रहा हूँ, निम्न में से कौन सी कृति वंशीधर शुक्ल जी की है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए, युगल चंडालिका, बी, बेटी बेचन, सी, कृषक विलाप, या डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। आपको रचनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए, सारी रचनाएं इनकी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। तो वंशीधर शुक्ल जी की इनमें से कौन कौन सी रचनाएं? युगल चंडालिका, बेटी बेचन, कृषक विलाप, 3 तो रचनाएं यहीं आ गई। ठीक है, तो याद करते रहिएगा रचनाएं भी साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान की दुनिया नामक कविता किसकी है? किसान की दुनिया नामक कविता किसकी है? किसान की दुनिया, ठीक है, नामक कविता किसकी है? तो ऑप्शन है ए, पढ़ीस, बी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, सी, पंडित वंशीधर शुक्ल, या डी, भूपेंद्र दीक्षित। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सी, पंडित वंशीधर शुक्ल। तो सी, पंडित वंशीधर शुक्ल इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, सूप से अनाज फटकने पर आवाज़ आती है। आप लोग के घर में मम्मी होंगी तो सूप से फटकती होंगी कुछ ना कुछ, तो उसी से रिलेटेड है। सूप से अनाज फटकने पर आवाज़ आती है। तो ऑप्शन है ए, घर घर की, बी, छप छप की, सी, घुर घुर की, डी, टप टप की। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है बी, छप छप की। आप ये देख लीजिए, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखिएगा बीए से रिलेटेड, बीए फाइनल ईयर की। तो उसमें आपको मेरी मम्मी सूप से फटक रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको आवाज़ साफ साफ आ रही होगी, छप छप की। तो
अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक है, वो भी बीए फाइनल ईयर के लिए हैं। तो इसका सही आंसर है छप छप की। सूप से अनाज फटकने पर कौन सी आवाज़ आती है? छप छप की। तो 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने किसे गरीब किसान का धन माना है? कवि ने किसे गरीब किसान का धन माना है? तो ऑप्शन है ए बेटी को, बी बेटे को, सी माता पिता को, या डी पत्नी को। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसको कि किसान के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है। देखिए किसान में एक तो क्या होता है, गरीब होता है थोड़ा, और अगर उनकी बेटी हुई तो शादी में इतना खर्चा आएगा, ठीक है, तो उसे गरीब किसान का धन, गरीब किसान का धन क्यों माना है? किसे माना है, मतलब बेटी को। क्यों? क्योंकि बेटी जो है वो किसान, वो किसी किसी भी परिवार में रह के परिवार के सदस्य को खुश कर सकती है, एकता लाती है परिवार में। और जैसे कि मोदी जी ने भी बहुत ही अभियान चलाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, ये सब, ठीक है। तो ये सब बेटी के लिए बहुत करा जा रहा है। तो कवि ने किसे गरीब किसान का धन माना है? तो बेटी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ, ए बेटी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन एक पंक्ति है, ओ बहुत ज़्यादा बड़ी पंक्ति है। तो चलिए मैं आपको इधर पंक्ति दे रहा हूँ, आप नीचे ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो पंक्ति क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। एक और पढ़ लीजिए आप। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं ये। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत होगा, ठीक है, उद्धृत है। तो उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? यहाँ पर कुदरत लिख गया हुआ। तो ऑप्शन है ए नेहरू सावधान, बी सलीमा, सी उठ जाग मुसाफिर भोर बही, या डी किसान की अर्जी। तो आप पंक्ति की पहली लाइन से समझ गए होंगे कि ये लाइनें हैं उठ जाग मुसाफिर भोर बही नामक कविता से। तो पंक्तियाँ ये ऐसी हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे के दुख ते दुखी होई, अपना सुख सबका बाटी देई। उपर्युक्त पंक्तियां पढ़ी जी की किस कविता से हैं? दूसरे के दुख ते दुख हुई, अपना सुख सबका बांट देई। ये पढ़ी जी की किस कविता से पंक्तियां ली गई हैं, बताइए। तो ऑप्शन है ए कंगाल किसान की बिटिया, बी बादर, सी स्वनहोली श्यामा, या डी मनई। तो आपने जैसे पढ़ा होगा तो ये मनई नामक कविता से उद्धृत हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मनई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बदरा आए जा रे कविता किसने लिखी है? बदरा आए जा रे कविता किसने लिखी? तो ऑप्शन है ए पढ़ीस जी ने, बी वंशीधर शुक्ल जी ने, सी निराला जी ने, या डी श्रीपाल सिंह सोम जी ने। तो इसका सही आंसर है बी वंशीधर शुक्ल जी ने, ठीक है। तो दोस्तों आज से मैंने अपनी वीडियोस में एक चीज़ बहुत अच्छी रखी है कि आप लोग कमेंट में आंसर्स देते थे, बल्कि वीडियो बहुत ही पहले पोस्ट हो चुकी है। तो मैं अब आपके लिए क्या रख रहा हूँ, टेस्ट। तो इसके बाद अब ये 15 क्वेश्चन हो गए, और 15 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में भी दूंगा। तो उसके बाद मैं आप क्या कर रहा हूँ, 5 टेस्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे 5 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखने हैं, ठीक है। आपको मैं देखूंगा कि आपको आते हैं कि नहीं आंसर। कोई भी सर्च ना करिएगा, अगर आपको आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर्स भी दे दूंगा। तो टेस्ट आपके 5 क्वेश्चन हैं, देखिए टेस्ट वर्क। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि पढ़ीस जी का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी तो वहाँ पर आया भी है एक जगह, लेकिन आपको आना चाहिए ये, ठीक है। तो पढ़ीस जी का वास्तविक नाम क्या था? राम प्रसाद दीक्षित, बी बलभद्र प्रसाद दीक्षित, सी संजीव सिंह, या डी रामानुज, ठीक है। तो आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पढ़ीस जी की मृत्यु कब हुई? मैंने जैसे कि अभी कहा है कि जन्म और मरण की आपको समय सीमा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो
आपको काल याद रखना पड़ेगा उसका। तो पंडित जी की मृत्यु कब हुई? ए 1945, बी 1940, सी 1939 या डी 1942? हिंदी में बता दे रहा हूँ, ए 1945, बी 1940, सी 1939 या डी 1942? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, बसंतु नामक कविता किसकी है? बसंतु नामक कविता किसकी है? ए वंशीधर शुक्ल, बी पढ़ीस, सी भूपेंद्र दीक्षित या डी रमई काका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मढ़ैया का अर्थ है, आप लोग जैसे कि देखे होंगे गाँव में आपने सुना ही होगा, ये वर्ड बहुत ही प्रचलित वर्ड है, आपने सुना होगा गाँव में, नहीं सुना है तो पढ़िएगा अपनी बुक में, आपकी बुक में भी लिखा होगा ये। तो मढ़ैया का अर्थ है ए मोड़, बी किनारा, सी छप्पर या डी झोपड़ी? या फिर अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं, उनको जरूर से जरूर पता होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाह टेस्ट। पंडित वंशीधर शुक्ल जी ने खूनी पर्चा की रचना कब की? ये उनकी रचना है खूनी पर्चा, ठीक है। तो ऑप्शन है ए 1929, बी 1938, सी 1924 या डी 1928? एक और ऑप्शन 1929, 1938, 1924, 1928। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 1929, 1938, 1924, 1928। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको अगर आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके लिए मैं और भी वीडियो लाऊं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको कमेंट्स कुछ दिखा दे रहा हूँ कि कमेंट्स किसने बहुत। तो ये देखिए कुछ कमेंट्स हैं मेरे, जैसे कि संगीता कुमारी जी, इन्होंने कहा है मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है बता दे रहे हैं, हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। तो सीमा यादव जी, थैंक यू सर, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड जो भी हैं प्राची सिंह होगी मे बी, वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक्स अगेन सर, थैंक यू। एंड अंतिमा चौरसी जी, आपने आंसर्स बताए हैं, मतलब आप वीडियो देख रही हैं, थैंक यू। एंड परेश रावल जी, मैं आपके लिए सेमेस्टर्स के वीडियो ले आया हूँ, ठीक है, PDF, तो PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे रहा हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। संजय कुमार जी, थैंक यू। संजय कुमार जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, थैंक यू। तो अंजनी गौतम जी, थैंक यू। सागर पवार जी, थैंक यू। एंड संजना यादव जी, थैंक यू। तो निधि सिंह जी, थैंक यू। तो आप सबका थैंक यू, आप लोग वीडियो अगर पूरी देख रहे हैं सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और दूसरों दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पेपर में हेल्प मिले। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।